Hey guys, welcome to our channel. Let's go with Kanika. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम कैसे फार्मर का जो प्रोटेस्ट था, हम कैसे वहाँ पर फंस गए थे। 5 घंटियां दी बाट दिल्लीए तैनू याद करवा देंगे, तैनू याद करवा देंगे, तैनू याद करवा देंगे औकात दिल्लीए। घंटियां दी बाट दिल्लीए तैनू याद करवा देंगे, तैनू याद करवा देंगे, तैनू याद करवा देंगे औकात दिल्लीए। हम लोग जलंधर से, जैसे आप लोगों ने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम लोग जलंधर से वापस आ रहे थे दिल्ली जागरण अटेंड करने के बाद। हमें पता था कि सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है ही, सीरियस सिचुएशन थी, बट फिर भी वापस हमें आना ही था क्योंकि यार ऑफिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रुक नहीं सकते थे। हमने जागरण अटेंड किया, सुबह 7:30 के अराउंड हम फ्री हुए थे। उसके बाद ही सनी ने बस की टिकट बुक कर ली थी क्योंकि ट्रेन तो नहीं चल रही ना। ट्रेन चल रही है पर ट्रेन की बुकिंग नहीं हो रही थी कुछ भी, क्योंकि शायद 3 और 4 ट्रेन थी बस, और वो भी उसकी भी टिकट्स नहीं अवेलेबल थी। तो मैंने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम वॉल्वो में चलते हैं, बस में चलते हैं। तो मैंने उसकी बस की टिकट बुक कर ली, पर जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो वी गॉट टू नो कि वहाँ पे जितनी ये वॉल्वो बसेस थी वो पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उन्होंने बंद कर दी। तो हमें ना चाहते हुए भी जो वो पंजाब रोडवेज की दूसरी बस होती है तो उसमें आना पड़ा। पहले हमने सोचा, बट फिर हमने कहा हमें वापस घर नहीं जाना, हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो थर्ड को डिसीजन आना था। और यार देखो, जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं ना, तो वो लोग बहुत शांति से सब कुछ कर रहे हैं, बट किसी के भी एंड से कुछ भी हो जाता है और पता नहीं लगता कब रास्ते वगैरह बंद हो जाए तो फिर स्टक हो जाएंगे, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हम वापस नहीं गए, हमने रोडवेज ले ली तभी 1:30 बजे के अराउंड की। और रोडवेज ने भी क्या किया कि पानीपत पहुंचे तो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया कि ये बस पानीपत से आगे नहीं जाएगी। तो हम तो रात के 9 बज गए थे, हम परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। तो हमने वहाँ से एक टैक्सी ली, शेयरिंग टैक्सी, जिसमें कुछ लोग और भी बैठे हुए थे। और वो जो राइड थी ना, वो मेरे को लगता है लाइफ की सबसे स्केरी एंड फनी राइड थी। कभी कभी लाइफ में ऐसे भी एक्सपीरियंस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए नहीं करने चाहिए। देखो, अगर आप अकेले हो, आपके साथ कोई लेडी ना हो, आपकी वाइफ ना हो, तो मैनेज हो जाता है इजीली। अगर आपके साथ आपकी वाइफ है तो थोड़ा सा स्केरी था, क्योंकि मुझे कनिका की फ़िक्र हो रही थी थोड़ी सी कि सब कुछ ठीक से हो जाए। तो जैसे उस एरिया के पास पहुंचे तो उस भाई साहब ने उस अपनी टैक्सी को खेतों की तरफ से, गांव की तरफ से घुसा लिया। उनको रास्ता नहीं पता था, पर हाँ, वो अंकल बहुत अच्छे थे। हाँ। क्योंकि वो बहुत ही कहते हैं कि वो भी चाहते थे कि हम सेफ्टी से पहुँचे। और मतलब मैं बताती हूँ यार, मेरा नेचर ऐसा है कि आप लोग ना अभी वीडियो में देखोगे कि कैसे कैसे रास्तों से हम गए। रात के 11 बज रहे थे, ठीक है, और वो जहाँ भी सुनसान जगह से ले जा रहे थे, जो छोटा रास्ता पड़ता है, वो भी बेचारे डर रहे थे। बहुत अच्छे थे, पर मैं नहीं जाती कभी भी, मेरी हैबिट है, मैं चाहे कहीं भी हूँ, चाहे इवन मैं दिल्ली में भी हूँ जो मेरा जगह है, बट मैं फिर भी कभी अगर मुझे जो रास्ता नहीं अच्छा लगता मैं नहीं जाती, मैं साफ मना कर देती। क्योंकि पता है क्या होता है, कुछ हो गया उसके बाद आपके पास वापस देखने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो पहले से ही कहते ना कि अपनी चीज़ों के लिए केयरफुल रहो। वो अंकल ना वहाँ से लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पर 2 रास्ते थे, ठीक है। पहले मैं तो लड़ के उनसे आधे रास्ते छुड़वा दिए थे। मैं लड़ने लग जाती हूँ यार, मेरे को कोई डर नहीं था। सनी डर रहे थे कि अगर अंकल ने यहीं पे उतार दिया तो तुम क्या करोगी, कि भाई तुम ऐसे अंकल को मना करी हो हर जगह के लिए। लेकिन नहीं, अंकल बहुत अच्छे थे, वो भी समझ रहे थे हमारी बातें। कि उसके बाद उन्होंने एक जगह से लेने लगे, तो एक रास्ता था मतलब नरेला के उधर से, वो सीधा मतलब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर था ना, और वो सीधा मेन रोड पे जा रहा था टोल पर। वो लेकिन बहुत ही अंधेरी गुफा थी।
अंधेरा था। एक तो देखो खेतों के बीच में जाना रात के टाइम पे, अगर आप उस जगह से के बारे में अवेयर नहीं हो तो वो स्केरी होगा ही आपके लिए। अगर वहाँ पे लाइट्स नहीं होगी, तो खेतों के बीच में तो इंडियन गवर्नमेंट लाइट तो नहीं लगा के देगी ना आपको, अगर आपको उस तरफ रास्ते से जाना। तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा स्केरी लग रहा था हमें। तो मैंने बोला कि हम इधर से नहीं जाएंगे। तो उस भाई को उसने देखा कि ये सब लोग नहीं मान रहे, तो उसने दूसरी तरफ से ले लिया, जो थोड़ा सा लंबा रास्ता था। पर उस रास्ते में भी एक पंगा ये था कि वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे हुए थे और वो रास्ता भी बहुत टूटा हुआ था, बिकॉज पुलिस वालों ने तोड़ा हुआ था। रास्ता खोद दिया था ताकि उधर से फार्मर्स क्रॉस ना करें, ऐसे दिल्ली पुलिस चाह रही थी। हाँ देखो, दोनों तरफ अपने अपने तरीके से सही हैं। हम किसी का ये नहीं कह रहे कि एक साइड सही है दूसरी साइड सही है। देखो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसानों की बात माने, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। एटलीस्ट उनकी बात सुने तो सही, उनको समझाए। देखो बात तो मिल बांट कर ही सॉर्ट आउट होती है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या जो किसान बोल रहे हैं वो सही है। दोनों को मिल के बैठ के एक हल पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो जीवन नहीं चल सकता यार। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, शांति से ही सब काम होते हैं, रिजॉल्व भी तभी होते हैं। आप देखो कितने भी वॉर चल रहे हो, लेकिन उस वॉर का सॉल्यूशन कब होता है? जब या तो बहुत दुनिया मर जाती है, ठीक है, या जब लोग बैठकर आराम से पीसफुली बात करते हैं। तो पहले ही पीसफुली बात कर लो यार। हर इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है, चाहे पुलिस है चाहे किसान है, दोनों की इंपॉर्टेंट है यार लाइफ। पॉलिटिक्स में ये दो लोग पिस जाते हैं। तो उसने भैया ने दूसरी जगह से लिया, और वो भी बहुत वहाँ पे ना, मतलब एटलीस्ट 100 ट्रक लाइन में लगे थे, जाम लगा था। वो भी पुलिस वालों को हम सब ने जाके इतनी मनाया कि आप ट्रक वालों को रख लो यहाँ पे, ट्रक वालों को मत जाने दो। पर जो फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो गाड़ियों में हैं, उनको तो जाने दो एटलीस्ट। तो उस पुलिस वाले के मन में कुछ रहम आया, तो उसने हमें सबको जाने दिया बाय गॉड ग्रेस। तो फिर हम रात को 1 बजे घर पहुँचे। जो ट्रैवल करने के लिए हमें 6 आवर लगते थे, तो ऑलमोस्ट हमें 18 घंटे लग गए उसको वहाँ पहुँचने के लिए। बट लकीली सेफली हम लोग पहुंच गए। तो फिर मेरी मम्मा के घर ही चले गए थे, क्योंकि गुड़गांव आना उस टाइम तो वाज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना डर गए थे ना। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हमारी मेंटल सिचुएशन क्या थी। मुझे लिटरली फीलिंग नहीं आ रही थी कि हम लोग घर पहुंच जाएंगे। वैसे मैं डरती नहीं हूँ कभी भी, ना सनी डरते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। ठीक है यार, चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना। एक तो आप रात को किसी गांव वगैरह में से निकल रहे हो, इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो। मुश्किल तो निकाल कर लिया, मेरा ही नाम का अकदार हुआ है। इतनी मुश्किल से आपने निकाल कर लिया, कड़े कड़े घुमा कर लिया, और आप दिल्ली पहुंच गए। आपका नाम बताओ। मैं रमेश कुमार। नहीं, ये तो आपकी बात तो जैसे मानने वाली है। आपने बड़ी मुश्किल रास्तों से हमें घुमा के लाए, पता नहीं कौन कौन से गाँव में से लेके आए आप, हैं? तो आप बधाई के पात्र तो हो ही। बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल वाले बंदे हैं ये। 100 किलोमीटर गाड़ी चलती होगी, 100 किलोमीटर। बहुत ही, ये देखो सब लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल से आए हम। जो रास्ता 45 मिनट का था, है, उसके लिए हमने 4 घंटे इसके लिए ट्रैवल किया। अभी पूरे फंस गए थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा था। पर ये भाई साहब हमें निकाल के लेके आए, राकेश कुमार जी। उसके लिए तो इनके लिए हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। तो करके थैंक यू बोल दो। थैंक यू। अरे मेरे पास पैसे नहीं है यार, बस आगे चल के दे देंगे भैया। भैया नहीं देंगे आगे, ये कह रहे हैं। अब जब माल निकालेंगे, जब पड़ जाएंगे 2-4 अपना और क्या, फिर 2-4 पड़ जाएंगे डंडे अपने आप देंगे, फिर निकाल लेंगे। चलो भैया, पता आगे चल के दे दे, हमको दोगे तो आगे चल के इसको दे दो ना। अभी जहाँ भी उतरेगा वहाँ पे दे देना, देगा बस। कोई बात नहीं, आगे ले लो। अरे है आगे हमको कहाँ मिलेगा, हम स्वरूप नगर अरे दे दो, कोई बात नहीं है। तो
करिएगा वहीं उतरूंगा जब तक कि पैसे नहीं लीजिएगा चलिए बोलो ना, सच बात बोलो ना, हमारे पास पैसे नहीं तो कहाँ से आगे चल के देंगे। चलिए हम दे रहे हैं पैसा, इसका पैसा चलिए दो 500 रुपये इसको दो पहले, 500 रुपये लीजिए, अब दे रहे हैं पैसा। ओ लो जी आगे बात चलो उसने शुक्र है उसने सुख शांति हुई। नहीं ऐसी लीजिए 100 रुपये नहीं लीजिए, 100 रुपये उसके आ गया है, हो गया। नियम इनकी खोटी है बस, वो दे भी रहा है कैसे भी। कौन है? 200 रुपये दिए, 100 रुपये दीजिए आप। सो अभी जो हमारा जो राइड है इट वाज रियली फनी। और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल लेट्स गो विद कनिका।